नमस्ते और राधे राधे। जब शिव जी पार्वती जी को ये समझा ही रहे थे कि वो गणेशा को फिर से जीवित नहीं कर सकते, उतने में वहां पे एक ऋषि आए जिनका नाम था कश्यप। उन्होंने पार्वती जी को समझाया कि ये मेरे दिए गए श्राप के वजह से ही हुआ है। बहुत समय पहले मेरा पुत्र, जिसका नाम है सूर्य, वो दो असुर जिनका नाम है माली और सुमाली, इन दोनों का वध करने जा रहा था। किंतु माली और सुमाली ये शिवजी के भक्त थे और उन्होंने शिवजी के सामने याचना की। इसीलिए शिवजी ने सूर्य को हरा दिया और पूरी सृष्टि अंधकार में छा गई। उस समय मैंने ही शिवजी को श्राप दिया था कि जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार आप अपने पुत्र का वध भी करेंगे। ये सच्चाई जानने के बाद पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि भले ही वो एक श्राप फलीभूत हुआ है, किंतु ये मुझसे जन्मा पुत्र था और इसीलिए आपने मेरा ही वध किया है, और आप कुछ भी कीजिए लेकिन गणेशा को फिर से जीवित कर दीजिए। शिवजी ने गणों से ये कहा, जाइए जंगल से एक जानवर का सर लेके आना जिसका मुख होगा उत्तर दिशा की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करती है विजडम को। कुछ पुराणों में ये भी दिया गया है कि शिवजी ने गणों से ये भी कहा था कि उस जानवर की माता की पीठ भी उसकी तरफ होनी चाहिए। गण जब वापस आए तो उनके हाथ में था हाथी के बच्चे का एक छोटा सा सर। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि सिर्फ हाथी का सर ही क्यों लाया गया। तब वहां पे भगवान विष्णु ने सबको कहा कि जिस प्रकार कश्यप ऋषि का श्राप फलीभूत होना आवश्यक था, उसी प्रकार गजासुर का आशीर्वाद फलीभूत होना भी जरूरी था। अब गजासुर था कौन? गजासुर एक हाथी था जिसके पेट में स्वयं शिवजी ने शरण ली थी और तब उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे सिर की हमेशा पूजा की जाएगी। तो ये वो हाथी का सर था जो गणेश जी को लगाया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया, और उनका नाम रखा गया गणपति, मतलब सभी गणों के अधिपति। इसके बाद सारी देवताओं ने गणपति जी को आशीर्वाद दिया कि इसके बाद कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होगी तो वो आप ही के नाम से होगी। गणपति बप्पा मोरया।